Hello, good morning students. How are you all? I hope you all are fine at home. Okay? After Diwali हमारा second session चालू हुआ है and today is our first video lecture standard 6th subject SS. Okay? standard 6th में SS में आपका second semester में lesson number 5 से होगा. ओके तो आज हम करेंगे लेसन नंबर 5. व्हाट इज द नेम ऑफ लेसन नंबर 5? इन सर्च ऑफ पीस. बुद्धा एंड महावीर. बुद्धा और महावीर के बारे में है जिन्होंने क्या किया था? सर्च ऑफ पीस मीन्स उन्होंने क्या की थी? एक घोर तपस्या की थी. मीन्स उन्होंने अपना घर बार संसार त्याग के यानी उन सबको सेक्रीफाइस करके छोड़ के वो कहाँ गए थे? एक ट्री था, जंगल में जाके भटकते थे और वहां पे तपस्या करते थे. किस लिए? वो मेडिटेशन करते थे कि उनको गॉड एक्यूर हो मीन्स प्राप्त हो मिले. ओके सो टेक आउट योर बुक एंड सी द पेज नंबर 22. इन सर्च ऑफ पीस बुद्धा एंड महावीर. बुद्ध और महावीर के बारे में है. ठीक है. So we start first paragraph. In the 6th century BC. BC की 6th century में important reforms were done in social and religious sector in India. Important reforms were done in social and religious sector in India. क्या हुआ था? important reforms. reforms यानी क्या होते हैं? चेंजेस आते हैं, सुधारे हुए थे. किसमें? सोशल और रिलीजियस. सोशल मीन्स सामाजिक और धार्मिक के सेक्टर में मीन्स क्षेत्र में हुए थे. इन द 6th century. 6th century में सम ऑफ द रिफॉर्मर्स, कई रिफॉर्मर्स जिन्होंने किए ना रिफॉर्म्स, वो वर्क अगेंस्ट, उन्होंने अगेंस्ट यानी उनके अगेंस्ट काम किया था. किसके अगेंस्ट? सो सोशल एविल्स. जो सोशल एविल्स है, एविल्स है मीन्स जो प्रथाएं हैं, रीति रिवाजें हैं सोशल की, जिससे क्या होता है? गर्ल्स को ज्यादा, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स को या कास्ट को क्या होता है? नुकसान होता है मीन्स उनको लोअर काउंट किया जाता है. दैट हैड एंटर हुआ सोशल एंड रिलीजियस एरिया. अलोंग विथ इट दे ऑल्सो वर्क फॉर रिमूवल ऑफ सोशल इनइक्वलिटी एंड इमोरलिटी. उसके साथ क्या हुआ? ऑल्सो वर्क, वो काम करे थे फॉर रिमूवल यानी क्या दूर हो? सोशल इनइक्वलिटी और इमोरलिटी जो लोगों के बीच में है ना, वो क्या हो? रिमूव हो. उसके लिए उन्होंने काम किया. गौतम बुद्ध एंड महावीर स्वामी आर द मेन वंस. उसमें से गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी एक है. वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध एंड महावीर स्वामी. दे परस्यूड द ह्यूमैनिटी एस्टैब्लिश्ड बाय देम. हम ट्राई करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे गौतम बुद्ध की और महावीर की स्टोरी को, उनकी लाइफ को, और ह्यूमैनिटी एस्टैब्लिश बाय देम, और हम अपने अंदर वो ह्यूमैनिटी पैदा करेंगे. ठीक है. तो फर्स्ट हमारा पॉइंट है गौतम बुद्ध. क्या है? गौतम बुद्ध. अभी गौतम बुद्ध कौन सी फैमिली में से थे? उनके पापा का नाम, वाइफ का नाम, बेटे का नाम और उन्होंने क्या क्या किया वो सब आएगा. ओके सो सी वी ऑब्टेन अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट गौतम बुद्ध एंड बुद्धिज्म फ्रॉम जातक कथा एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट त्रिपिटका, सुक्त पिटक, विनय पिटक एंड अभिधम पिटक. हमें लॉट ऑफ बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है. जैसे कि देखो ये महान क्या थे? सर्च ऑफ पीस और इसके लिए निकले थे मैन. तो उनके बारे में आप जाओगे ना कोई लाइब्रेरी में या आपको मिलेगी बुक शॉप में भी, जहाँ पे रीडर्स के और इन सब के रखते हैं, तो आपको उसमें से बहुत सारी इंफॉर्मेशन गेटअप करोगे, जिसमें से उनकी जातक कथा में से और बुद्धिस्ट टेक्स्ट से त्रिपिटका, उसमें बहुत सारा उनका लिखा हुआ है कि उन्होंने क्या किया था और कैसे पहुंचे थे ट्रूथ की सर्च में. About 550 Jatak story are associated with pre-birth of Buddha.
अकॉर्डिंग देखो 550 जहाँ तक स्टोरी है ना वो जुड़े हुए हैं किससे, प्री बर्थ ऑफ बुद्धा, बुद्धा की प्री बर्थ से यानी पहले के जन्म से। देयर वॉज अ किंगडम कॉल्ड कपिलवस्तु इन द फुट हिल ऑफ द हिमालयास। देयर वॉज अ किंगडम, एक राज्य था, कॉल्ड जिसको क्या कहते हैं, कपिलवास्तु, इन द फुट हिल्स में हिमालय की, वाइल गोइंग टुवर्ड्स नेपाल, जो टुवर्ड्स की तरफ जा रहा था। द क्षत्रिय ऑफ कपिलवास्तु वे कॉल्ड शक्यस, क्षत्रिय है जो कपिलवास्तु के उनको क्या कहते हैं, शक्यास। इट वॉज अ रिपब्लिक, वो क्या थे, रिपब्लिक थे। एंड शुद्धोदन वॉज द हेड ऑफ दिस रिपब्लिक, और शुद्धोदन क्या था, वो रिपब्लिक का हेड था, जैसे मिनिस्टर ये बोलते हैं ना वैसे वो हेड थे। माया देवी वॉज वाइफ ऑफ शुद्धोदन, शुद्धोदन की वाइफ का नेम क्या था, माया देवी। गौतम बुद्ध वॉज बॉर्न इन हाउस ऑफ शुद्धोदन एंड माया देवी इन 566 BC। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ किसके घर में, शुद्धोदन और माया देवी के घर में 566 BC में। हिज चाइल्डहुड नेम वॉज सिद्धार्थ, उसका बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। आफ्टर फ्यू डेज, थोड़े दिनों के बाद, हिज मदर माया देवी डाइड, यानी गौतम बुद्ध के बॉर्न के थोड़े दिनों के बाद किसका, उनकी मम्मी माया देवी का क्या हो गई, डेथ हो गई, डेड हो गए। Therefore he was neutered by गौतमी महाराज महाप्रजापति who was his foster mother। उसके बाद क्या हुआ, उनका पालन पोषण, न्यूटन मीन्स क्या होता है, पालन पोषण किसने किया, गौतमी महाप्रजापति ने किया, जो उनके क्या थे, फोस्टर मदर थे, यानी एक आया की तरह उनको रखा गया था, जो उनके पालक मदर हुए। फ्रॉम यंग एज से सिद्धार्थ वॉज एसोसिएट विथ एजुकेशन एंड नॉलेज। सिद्धार्थ किससे जुड़े हुए थे, एजुकेशन और नॉलेज से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट टू कपिलवास्तु देयर वॉज अ मोनेस्ट्री ऑफ अ सेंट नेम आलारा कलाम। उसके बाद क्या हुआ, कपिलवास्तु जिसकी मोनेस्ट्री मीन्स जो मठ है वो एक संत का नाम था, आलारा कलाम के नाम हुई। आलारा कलाम वॉज हिज गुरु, किसके गुरु थे, सिद्धार्थ के यानी गौतम बुद्ध के। सिद्धार्थ वेंट टू हिज आश्रम, वो उनके आश्रम में जाते थे, किसके लिए, पढ़ाई के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए। हियर ही डिड मेडिटेशन, वहां पे वो क्या करते थे, मेडिटेशन भी करते थे यानी ध्यान। सिद्धार्थ फादर वॉज वरीड एज ही कंटिन्यू टू डिस्कस नॉलेज एंड समाधि। सिद्धार्थ के पापा को क्या हुआ, वरीड मीन्स वो टेंशन में आ गए कि अगर ये कंटिन्यू ये डिस्कस करेगा, क्योंकि सिद्धार्थ को किसमें इंटरेस्ट था कि उनकी जो समाधि तप ये सब होते हैं, मेडिटेशन, उन सब में, तो ये आगे जाके भी नॉलेज और समाधि इसमें से ही ले रहा है। ही वॉज वरीड इफ सिद्धार्थ वुड बिकम अ मॉन्क, कि वो मॉन्क नहीं बन जाए। एक सिद्धार्थ वॉज मैरिड एट अ यंग एज में, इसलिए उनकी क्या करवा दी, मैरिज करवा दी, जैसे कि वो अपनी मैरिज लाइफ में क्या हो, बिजी रहे, बट ऐसा नहीं हुआ। हिज वाइफ नेम वॉज यशोधरा, उनकी वाइफ का नाम क्या था, यशोधरा। ही ऑल्सो हैड अ सन नेम राहुल, उनके बाद उनको लड़का भी हुआ जिसका नाम क्या रखा गया, राहुल रखा गया। ओके, देन हमारा पॉइंट आता है होम सेक्रीफाइस एंड साधना। तो ये गौतम बुद्ध ने यानी सिद्धार्थ ने कैसे की उसके बारे में है। होम सेक्रीफाइस, सेकेंड पॉइंट है हमारा होम सेक्रीफाइस एंड साधना। ठीक है, एट द एज ऑफ 30 की एज में उन्होंने डिसाइड किया रिनाउंस हिज रॉयल फैमिली को, वो क्या करेंगे, छोड़ देंगे, एंड स्टेट बिकम अ संत हर्मिट इन सर्च ऑफ ट्रूथ, और वो ट्रूथ की सर्च में एकांतवास में निकल गए। वन नाइट ही टुक हिज चैरियट चांदना एंड हॉर्स कंथक एंड वेंट टू द रिवर बैंक आउटसाइड हिज स्टेट। एक दिन यानी रात को उन्होंने क्या लिया था, उनके साथी जो चैरियट चन्ना है उनको साथ में लेके गए, और हॉर्स कंथक, हॉर्स में जाके हॉर्स में चढ़ के, कंथक मीन्स एक चादर का टुकड़ा ही लिया था उन्होंने, एंड
रिवर बैंक के साइड आउटसाइड हिज स्टेट के बाहर रिवर बैंक है वहां पे गए। लिविंग हिज रॉयल एटायर, यानी उन्होंने अपना लिविंग छोड़ दिया, अपना रॉयल एटायर पोशाक। ही गेव ऑल हिज ज्वेलरी, उन्होंने अपनी पूरी ज्वेलरी किसको दे दी, अपने साथी चाना को। एंड ऑर्डर हिम, और उसको ऑर्डर किया कि टू टेक कंफर्म अलोंग विथ हिम, उसके साथ बस एक छोटा सा चादर का टुकड़ा, यानी जिसको वो लपेट के बैठ सके वही उनको साथ में लेके जाना। एंड रिटर्न टू द पैलेस, और अपना जो पैलेस था, महल था, वो उनको सब रिटर्न कर दिया। He himself wore the ascetic clothes of the hermit and walked towards the jungle. वो वॉर यानी पहनते थे, और एसेटिक क्लॉथ्स जो तपस्वी के कपड़े होते हैं ना, उन्होंने वो पहनना चालू किया। एंड वॉक टुवर्ड द जंगल की तरफ गए एकांतवास में। आफ्टर लिविंग हिज होम, उन्होंने अपना घर छोड़ने के बाद he went to राजगृह एंड देन टू पुरुवेला, वो कहाँ गए, राजगृह में एंड पुरुवेला में। हियर ही स्टार्टेड, वहां पे उन्होंने स्टार्टेड किया फिनांस विथ 5 ब्राह्मण्स, 5 ब्राह्मणों के साथ तपस्या। फिनांस मीन्स तपस्या चालू की। ही फेल्ट दैट गिविंग अप फूड, उन्होंने ऐसा फेल्ट किया कि गिविंग अप फूड भी क्या करना चाहिए, गिविंग अप करना चाहिए। एंड वाटर टॉर्मेंटिंग, यानी फूड और वाटर बहुत ही कम करना चाहिए। एंड टॉर्मेंटिंग द बॉडी, से वो परेशान हो गए। वुड नॉट यील्ड नॉलेज, तो इससे क्या होगा, अगर हम खाएंगे तो उससे नॉलेज नहीं मिलेगा, ऐसे वो समझते थे। कंकरिंग द पाथ ऑफ सेल्फ कॉन्शियस एंड द डिजायर इज द मेजर ड्यूटी ऑफ ह्यूमन बीइंग, उन्होंने ये जीतना, ऐसा पाथ यानी ऐसा रास्ता जीत लिया उन्होंने, सेल्फ खुद के तरीके से, कॉन्शियस यानी ऐसे उनको ध्यान है, एंड डिजायर, और जो इच्छा है वो भी हमें क्या करनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए, लिव करनी चाहिए। इज द मेजर ड्यूटी ऑफ ह्यूमन बीइंग की होती है। लिविंग 5 ब्राह्मण, ही डिसाइडेड टू डू फिनांस अलोन, 5 जो ब्राह्मण थे ना वो चले गए, लिविंग यानी छोड़ के, फिर उन्होंने अकेले तपस्या चालू कर दी। सिटिंग अंडर द पीपल ट्री, पीपल ट्री के नीचे बैठ के बोध गया था, क्या था नाम, बोध गया प्लेस का नाम था। ही स्टार्टेड साधना, उन्होंने साधना स्टार्ट की फॉर ट्रूथ एंड एनलाइटमेंट, ट्रूथ यानी सत्य के लिए, सच के लिए, और एनलाइटमेंट उनको यानी तालीम मिले, शिक्षा मिले, प्रकाश की तरफ जाने के लिए। आफ्टर मेनी डेज ऑफ साधना के बहुत दिनों बाद ही गॉट नॉलेज ऑन द वे ऑन द डे ऑफ वैशाख पूर्णिमा, उनको क्या हुआ, नॉलेज मिला, कब, वैशाख पूर्णिमा के दिन। ऑन एक्यूरिंग नॉलेज, उन्होंने प्राप्त करके ही बिकम बुद्धा फ्रॉम सिद्धार्थ, वो सिद्धार्थ में से क्या बन गए, बुद्धा बन गए। बुद्धा मीन्स कॉन्शियस और वाइस, बुद्धा का मीनिंग क्या होता है, कॉन्शियस और वाइस, यानी एक तरफ चेतना रखना, वाइस। लेटर ऑन ही वॉज कॉल्ड गौतम बुद्ध, उसके बाद वो क्या कहलाए, गौतम बुद्ध कहलाए। ओके, यानी उन्होंने इस तरीके से अपना जो फिनांस है वो किया। देन आता है प्रीचिंग, प्रीचिंग का मीनिंग है उपदेश, किसी को उपदेश देना। तो देखो, आफ्टर अटेनिंग इनलाइटमेंट यानी उपदेश देने के बाद बुद्धा वेंट टू सारनाथ, वो कहाँ गए, सारनाथ में। वेर ही मेट हिज ओल्ड ब्राह्मण फ्रेंड, जहाँ पे वो अपने पुराने जो फ्रेंड हैं ब्राह्मण फ्रेंड उनसे मिले। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहले टाइम के लिए, ही प्रीच यानी उन्होंने उपदेश दिया दोज 5 ब्राह्मण को सारनाथ में, जिनके साथ वो पहले बैठे थे। बुद्धास दिस फर्स्ट प्रीचिंग थी आर कॉल्ड, जिसे क्या कहते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उनके फर्स्ट उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन। बुद्धा गेव वेरी सिंपल sermon टू गेट रीड ऑफ द misery ऑफ द वर्ल्ड,
बुद्धा ने बहुत ही सिंपल तरीके से सेलमैन उपदेश दिया कि टू गेट रीड यानी छोड़ो, माइजरी यानी ये जो कष्ट दुख है उन सबको छोड़ के वर्ल्ड के अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अकॉर्डिंग क्या होता है, देयर आर 4 आर्य ट्रूथ है। जैसे कि देखो वर्ल्ड इज फुल ऑफ माइजरी यानी ये पूरी दुनिया किससे भरी हुई है, दुखों से भरी हुई है। द कोज ऑफ सफरिंग इज ग्रीड और स्ट्रॉन्ग डिजायर, और इसका कारण क्या है, हम जो सफरिंग हमारे पास है, ग्रीड लालच है, और क्या स्ट्रॉन्ग डिजायर और बड़ी बड़ी क्या रखते हैं, इच्छाएं रखते हैं। उनकी वजह से क्या होता है, हमें मिलती नहीं है तो हमें बहुत सैड हो जाते हैं, तो हम दुखी हो जाते हैं। ऐसे डिस्ट्रक्शन ऑफ सफरिंग इज रिनंस ऑफ डिजायर, हमें क्या करना चाहिए, डिस्ट्रक्शन करना चाहिए यानी उनको नाश करना चाहिए। सफरिंग इज रिनंस ऑफ डिजायर, हमारी जो इच्छा है उसको क्या करना चाहिए, सेक्रीफाइस करना चाहिए यानी त्याग देना चाहिए। ओके, देन है एडप्शन ऑफ ऑक्टेंगल पाथ। ऑक्टेंगल पाथ यानी अष्टन मार्ग हमें एलिमिनेट डिजायर भी एलिमिनेट करना चाहिए, एडॉप्शन करना चाहिए। दिस 4 ट्रूथ एक्सप्लेन बाय बुद्धा के थ्रू नॉन एज, जिसे क्या कहते हैं, बुद्धिस्ट प्रिंसिपल आर ऑल्सो नॉन एज सम्यक दर्शन बोलते हैं। ओके, नाउ वी राइट हार्ड वर्ड्स, अभी हम हार्ड वर्ड्स लिखते हैं थोड़े बहुत। सी हार्ड वर्ड, इमोरलिटी, क्या है, इमोरलिटी। रीच, त्रिपिका, then monastery, misery, hermit, ascetic, penance. ओके, देन है conscience,